हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक और सीरीज शुरू करने वाले हैं विच इज़ जावास्क्रिप्ट कंप्लीट सीरीज़। इससे पहले मैंने एक सीरीज शुरू हुई है जो कि हमारी पाइथन से रिलेटेड है। उस पर कल एक वीडियो आई थी और अभी एक और नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। तो दोनों ये पैरेलल ही चलेंगी। हम पाइथन की सीरीज़ पे भी कंप्लीट करने के और जावास्क्रिप्ट पे भी हम कंप्लीट वर्क करते चलेंगे। तो जिसको पाइथन पढ़नी है वो पाइथन पढ़े, जिसको जावास्क्रिप्ट पढ़नी है वो जावास्क्रिप्ट पढ़े। जावास्क्रिप्ट के इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अच्छे से कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग्स वगैरह हम लोग कराएंगे और सारी चीज़ें आपको बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइटेड की हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसे सबसे पहले जो वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर कुछ फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे, फिर फंक्शंस बनाना हम सिखाएंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है, क्लासेस बनाना है, इनहेरिटेंस टाइप की प्रॉपर्टीज जो क्लासेस में यूज़ होती हैं वो हम करेंगे। और असिंक अवेट भी यूज़ करेंगे जो बेसिकली एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट में कवर आउट करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे। मतलब एक बिल्कुल पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट जो भी इसमें काम है, जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी इसके फंक्शंस हैं, वो सारे कैसे वर्क करते हैं, बिल्कुल उसकी एकदम डीप नॉलेज आपको मिलती चलेगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। कल मैंने एक पाइथन पे वीडियो बनाई थी जिसमें बेसिकली हमने पाइथन पे इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये वाली जो सीरीज़ है ये हमारी जावास्क्रिप्ट की है। तो बेसिकली इसमें हम जावास्क्रिप्ट को ही कवर करेंगे। आप जाके और यहाँ पे पीएचपी आपको हमारा चैनल है और इस पे हमने कल ये वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें इंस्टॉलेशन एंड इंट्रोडक्शन दोनों हमने दिया था। इसके बाद इसकी दूसरी वीडियो आएगी वेरिएबल से रिलेटेड, बट आज जो है वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या आप कह सकते हैं एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसको हम अपने वेब पेजेस में यूज़ करते हैं। और ये वेब पेजेस को बिल्कुल अलाइव कर देती है, मतलब एक शानदार तरीके से वर्क अगर हमें करना है फ्रंट एंड पे, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर पाती है। दूसरी, ये एक तरीके से बिल्कुल इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब आपको इसको रन कराने के लिए किसी भी मॉड्यूल, किसी भी अदर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपल इसको HTML पेजेस में लिखेंगे और आप जैसे HTML को रन कराते हैं ठीक उसी पेज पे आपकी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट नाम बाद में मिला, पहले सबसे पहले इसका नाम जो था वो लाइव स्क्रिप्ट था। अगर आप लोगों को नॉलेज है थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, तो पहले इसको लाइव स्क्रिप्ट बोला जाता था। उसके बाद इसको जावास्क्रिप्ट नाम दिया गया। कुछ इसमें फंक्शनलिटीज़ ऐड की, कुछ इसको और भी अच्छा किया गया और ये काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम में। और आप अगर एडवांस जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो अच्छे तरीके से आप प्लेस हो सकते हैं, आपको इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम मिल सकता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इवन बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जो हम लोग वेबसाइट्स के लिए टेम्पलेट या सॉफ्टवेयर के लिए जो भी हम लोग इंट्रोडक्शन टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उनमें बेसिकली जावास्क्रिप्ट के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फंक्शनलिटीज़ दी होती है। जैसे कहीं पे कोई स्क्रॉलिंग इफेक्ट दे रखा है, ठीक है, कहीं पे कोई फंक्शनलिटी दे रखी है, कहीं पे कोई स्लाइडर दे रखा है, कहीं पे कोई फ्लिप वाला आपको कोई फंक्शनलिटी दे रखी है, तो वो सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जावास्क्रिप्ट आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक तो इंट्रोडक्शन, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जावा के बारे में। अब यहाँ पे सॉरी जावास्क्रिप्ट के बारे में, और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे भी बता दूँ कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपको आउटपुट देखना है तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं, या तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर जो बिगनर लेवल्स के हैं या जिन्होंने थोड़ी पढ़ रखी है वो जानते होंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग लिखते हैं और डुअल कोट्स में जो भी हमें लिखना होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमने दिया हेलो वर्ड या हेलो PHP आपको, ये मैंने दे दिया। इसको मैं सेव कराता हूँ अभी के लिए डेस्कटॉप पे और मैं इसको दूंगा जावा या फर्स्ट डॉट। अब ये कोर मेरे को JS फाइल यहाँ पे नहीं बनानी, मतलब मैं जावास्क्रिप्ट का कोर कोड ही लिखूंगा, बट अभी मेरे को ये रन करानी है तो मैं इसको .html से सेव करता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली HTML वेब पेजेस पे आराम से रन होती है, ठीक है। बट HTML के पेज पर रन कराने के लिए हमें इसको एक टैग में रखना पड़ेगा जो कि है स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि आप जानते हैं कि HTML जो है वो बेसिकली एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है जो टैग का यूज़ करती है, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, स्क्रिप्ट वाले टैग में रख दिया। अच्छा, स्क्रिप्ट वाले टैग में क्यों रखा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे जो भी हम कोड लिखते हैं, ठीक है, उसको स्क्रिप्ट ही बोला जाता है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा हुआ है
ये एक तरीके की स्क्रिप्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो मैंने स्क्रिप्ट टैग ले लिया ओपन और स्क्रिप्ट टैग ले लिया क्लोज। अगर आपने HTML की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी आपको, तो आपको पता होगा कि HTML में कोड इसी तरीके से ओपन करते हैं टैग को, और टैग को इसी तरीके से क्लोज आउट करते हैं। इसके अंदर मैं लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखा है हेलो PHP। ठीक है, अभी मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको, ये रहा मेरा फर्स्ट वाला प्रोग्राम और इसको मैं रन कराता हूँ। ठीक है, एक काम हम और कर लेते हैं, हम अपनी विंडो को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं जिससे चीज़ें हमको आराम से दिखती रहें। ये ठीक है, तो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा है हेलो PHP और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिल पा रहा है। तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, और क्या तरीका है, एक हम अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक तरीके से आउटपुट दिखाने के काम आता है। जैसे मैंने लिखा हेलो PHP। अब मैं इसको सेव करा के अभी अगर पेज को रन कराऊंगा तो आप देखोगे सबसे पहले मेरे को अलर्ट दिखेगा, प्रेफरेंस इसकी सबसे पहले रहती है, उसके बाद मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला दिखेगा। ठीक है, और भी तरीके हैं इसके आउटपुट दिखाने के लिए, बट कुछ ऐसा तरीका है जो केवल हम HTML के एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि एक तो हम इस तरीके से आउटपुट देख सकते हैं, एक इस तरीके से आउटपुट देख सकते हैं, और एक और हम तरीका है जिससे हम आउटपुट देख सकते हैं जिसको बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे लिखा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो मेरे को अलर्ट ये वाला दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये वाला दिख रहा है, पर ये वाला आउटपुट मेरे को कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला आउटपुट दिखेगा जब आप इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे पेज पे और यहाँ कंसोल पे जाएंगे। देखिए कंसोल है, इस कंसोल में आपको इसका आउटपुट दिखेगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स हैं या जो भी बंदे सीखते हैं वो बेसिकली यहाँ यानी कंसोल डॉट लॉग देख के भी अपना आउटपुट देख पाते हैं। कंसोल डॉट लॉग जो होता है वो बेसिकली कंसोल पे ही आउटपुट आपको दिखाता है, ये आपको पेजेस को आउटपुट नहीं दिखाता है, मतलब आपके पेजेस को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो भी आपने कोड लिखा है कंसोल डॉट लॉग में डाल दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे हाइड फील्ड एक तरीके से है, आप समझ लीजिए। और एक्सेस कैसे करनी है आपको, इस पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, उसके बाद कंसोल पे जाना है, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। कंसोल और किस लिए काम आता है, ये हमारी एरर्स के लिए भी काम आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसको हटा दूँ अभी के लिए और यहाँ पे मैंने डुअल कोट्स हटा दिया सपोज। अब देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है, मतलब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को क्लोज नहीं किया है। अगर मैं इसको रन कराता हूँ पेज में तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा है क्या एरर्स है। ठीक, बट मैं कंसोल में जाऊँगा तो कंसोल में मेरे को ये एरर दिखा देगा कि अनकॉट सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन एट इतनी लाइन्स पे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बता देगा किस लाइन पे गड़बड़ी है। देखिए इस लाइन पे ये दिखा रहा है कि गड़बड़ी यहाँ पे क्रॉस ऑन किया है। ठीक, तो मैंने इसको चेक करा, मुझे लगा हाँ यहाँ पे डुअल कोट्स नहीं बन रहा है और साथ में सेमीकोलन हम रन करते हैं। अब मैं इसको रन कराऊंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा कंसोल सही हो चुका है और कंसोल में आऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे को जो आउटपुट है वो भी आराम से दिख जाता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग ये भी तरीका है आउटपुट निकालने का। ठीक है, बट यहाँ पे हमको एरर्स वगैरह बहुत अच्छे से फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ में आपने देख लिया होगा कि जावास्क्रिप्ट की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बस मैंने .html से इसको सेव किया है और JS मतलब मैंने इसको एक स्क्रिप्ट के टैग में डाला। मैं चाहूँ तो इसको एक अलग फाइल में बना के और HTML में उसका लिंक दे सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे कि अलग फाइल कैसे बनाते हैं और फिर HTML में कैसे लिंक देते हैं। बहुत सिंपल है ये भी, बट अभी आपको अगर जावास्क्रिप्ट रन कराएं तो आप इस तरीके से यूज़ करें, मतलब HTML से सेव कर लें पेज को और स्क्रिप्ट टैग के अंदर सारी कोडिंग करें। ये बेसिकली वैसे ही बहुत अच्छे से काम करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मैंने डॉम पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, डॉम होता है। ठीक है, तो डॉम की वीडियो एक्सेस करने के लिए, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को एक्सेस करने के लिए यानी डोम की प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है चैनल पे। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, वरना मैं इसको लिंक दे दूंगा। अभी यहाँ पे टाइम खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने डॉम को बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे भी हम डॉम को देखेंगे। ठीक है, तो डॉम में बेसिकली 2-3 चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस करता है। मतलब अगर मुझे HTML का कोई भी एलिमेंट है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक HTML का एलिमेंट ले लिया H1। ठीक है, और इसमें मैंने लिखा दिस इज माय पोस्ट JS। ठीक, ये मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया।
H1 एक एलिमेंट, एक HTML का एलिमेंट है, या आप कह सकते हैं HTML में मैंने टैग यूज़ किया है H1। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखोगे कि मेरा ये कोड रन कर रहा है। ठीक, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे HTML में जावास्क्रिप्ट को चलाने का कि HTML भी आपका साथ साथ में चलता रहेगा, मतलब आप एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे लर्न करेंगे। ठीक है, और रियल टाइम पे आउटपुट भी देख पाएंगे शानदार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे मान लीजिए इस चीज़ को एक्सेस करना है। ठीक, या सपोज मैंने यहाँ पे एक मैंने डिव दे दी यहाँ पे। ठीक, इस डिव की मैंने एक आईडी दे दी है यहाँ पे हेलो नाम से। ठीक, हेलो नाम से मैंने एक आईडी दे दी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जिस पेज में हम काम कर रहे हैं जेएस उसको एज अ डॉक्यूमेंट कंसिडर करेगी। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक, या कंसोल डॉट लॉग लिख रहे थे, वो लोग हमारा कंसोल में दिखा रहा था, अलर्ट हमारा अलर्ट में दिखा रहा था। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब था कि एज ए डॉक्यूमेंट को उसको राइट करना है। तो जो पर्टिकुलर पेज है जिस पे हम जेएस कोड लिख रहे हैं, यानी फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट इसको एज अ डॉक्यूमेंट कंसिडर करेगी। ठीक, ऐसी जेक्वेरी हम जब पढ़ते हैं तो जेक्वेरी में भी हम यही करते हैं, उसमें भी सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, उसके बाद डॉट, फिर मैं लिखूँ गेट। ठीक, अब गेट यहाँ पे एक, आप देख रहे हो ये डॉट जो है वो एक तरीके से कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा है। मतलब एक मेथड है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारा एक फंक्शन है प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट में, जो बेसिकली क्या करता है, किसी भी HTML या किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करता है जिसमें क्या दी होती है, आईडी दी होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जावास्क्रिप्ट एज अ डॉक्यूमेंट में उस चीज़ को एक्सेस करती है जिसकी एक आईडी दी होती है। अब देखिए यहाँ पे गेट स्मॉल में है, ई कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा, बाई कैपिटल रहेगा और आई कैपिटल रहेगा। तो कुछ चीज़ें ये कैपिटल हैं जो कैपिटल ही रहेंगी क्योंकि फंक्शन ही ऐसे पहले से बना हुआ है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक, अब एक्सेस करने के बहुत मेथड है, आईडी है, क्लास है, नेम है, बट जो मोस्ट यूजेबल मेथड है वो आईडी है, और ये बेसिकली बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सेस कर पाता है। जो क्लास नेम है या हम जो नेम से एक्सेस करते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करेंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। अभी आप सिंपली ये समझिए कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉट यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है, जो बेसिकली दो चीज़ों को ऐड कर रहा है। ये प्लस वाला ऐड नहीं कर रहा है, ये दो चीज़ों को साथ में मिलकर वर्क करा रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी देखिए क्या है, मुझे इस वाली से मुझे काम है, मैं भी H1 को हटा देता हूँ। ठीक है, H1 को यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अभी मुझे आईडी कौन सी चाहिए, इस डिव वाली आईडी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस आईडी को कॉपी किया और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे दो मेथड में यूज़ करूँगा और मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट। अब कौन सा मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, पहले मैं लिखूंगा इनर HTML। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक टैग ले देता हूँ H1 और H1 को मैं क्लोज करता हूँ। ठीक, और यहाँ पे ये सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वेलकम। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे वेलकम लिख के आ रहा है। अभी वेलकम कहाँ पे लिख के आया है, ये वेलकम लिख के आया है जो आईडी हमारी, जो डिव वाली हमारी आईडी थी वहाँ पे वेलकम लिख के आया है। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डॉट इनर HTML और एक होता है डॉट इनर टेक्स्ट। मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ, एक होता है डॉट इनर HTML और एक होता है डॉट इनर इनर टेक्स्ट। जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने के लिए दो बार फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। ठीक है, या आप उसको चेक करके कंट्रोल और फॉरवर्ड दबाएंगे तो VS कोड में ऑटोमेटिकली कमेंट आउट कर देगा। ठीक है, चलिए तो मैंने अभी यूज़ किया डॉट इनर HTML। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ वेलकम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक काम और करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को नीचे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे वेलकम ना लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP echo। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि उसने मेरी जगह को क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पे मुझे इनर HTML नहीं लिखना था, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनर टेक्स्ट।
ठीक है, रिफ्रेश कराता हूँ। ठीक है, तो अभी वो रिप्लेस कर रहा है। एक काम मैं करता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ। ये समझिए, तो पहले यहाँ पे मैंने वेलकम लिखा है। डॉट इनर एचटीएमएल और डॉट इनर टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है ये आप देखोगे। सपोज जो मैंने डॉट इनर एचटीएमएल यूज करा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1, ठीक, और यहाँ पे मैं h1 को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा मैंने क्या करा है, वेलकम से पहले h1 टैग यूज करा है, और h1 टैग एक HTML का टैग है। ठीक है, ये एक HTML का टैग है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर हमें इसको यूज करना है तो डुअल कोट्स के अंदर यूज करना है। अब अगर फ्रेंड्स मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि ये वेलकम मेरा h1 टैग की तरह ही काम कर रहा है ना। बिल्कुल, आप देखिए सिंपल h1 टैग की तरह काम कर रहा है। मतलब अगर h1 में कुछ मैं लिखता हूँ HTML में तो वो वैसे ही आता है जैसे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ठीक, बट अगर मैं इस चीज़ को कमेंट करूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसी चीज़ को पेस्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सेमीकोलन लगाया, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल की डॉक्यूमेंट डॉट इनर टेक्स्ट कर देता हूँ। अब आप देख लोगे आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसमें हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या। डॉट इनर टेक्स्ट, सॉरी, मैंने टेक्स्ट शायद कैपिटल में लिख दिया था दोनों में, है ना। मैं एक बार कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैंने टेक्स्ट कैपिटल में लिख दिया था, तो यहाँ पे इनर में टी कैपिटल रहना है, बस बाकी स्मॉल में रहेगा आपका। ठीक है, अब देखिए जब मैंने इनर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप देखो क्या ये h1 एलिमेंट्स को रीड कर रहा है, नहीं कर रहा है। हालांकि यहाँ पे h1 एलिमेंट तो दिखा रहा है, लेकिन उस h1 एलिमेंट्स को ये एज ए HTML एलिमेंट कंसीडर नहीं कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि अगर मेरे को HTML का ही कोई एलिमेंट जावास्क्रिप्ट में वैसे ही चलाना है जैसे हम HTML में चलाते हैं, मतलब HTML में अगर मैं h1 में कुछ लिखूंगा तो वो कैपिटल में आएगा, तो वैसा JS के थ्रू भी आना चाहिए जब हम आउटपुट दिखाएं, तो आप यूज़ करेंगे इनर HTML। बट अगर आपको नहीं चाहिए कि वो एज ए एलिमेंट की तरह काम करे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल डॉट इनर टेक्स्ट यूज़ करेंगे, तो वो h1 के एलिमेंट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, मैं एक और आपको दिखा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे आई टैग यूज़ करता हूँ, आई होता है हमारा इटैलिक के लिए यूज़, ठीक है, और इसको वेलकम ना करके इसको मैं PHP एको कर देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं एक ही स्ट्रिंग में आपको घुमा रहा हूँ। तो पहले वाली वेलकम है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और इसका कॉमेंट हटाता हूँ, सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने वेलकम को क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया, मतलब डॉट इनर HTML के आई वाले एलिमेंट को रीड कर रहा है और वैसे ही आउटपुट दे रहा है। बट अगर मैं इसको कमेंट करके और यहाँ पे अगर मैं आई टैग यूज़ करूँ, तो आप देखना ये आई टैग को HTML की तरह रन नहीं कराएगा, बस उसको एज ए टेक्स्ट ही समझ के रन करा देगा। ये देखिए, तो डॉट इनर टेक्स्ट ने क्या किया, इसने आई टेक्स्ट को ये नहीं देखा कि ये HTML की तरह काम करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, देखिए डॉट इनर HTML, मतलब जो भी आप टैग इसमें दोगे, जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हो, ठीक है, उस कंटेंट को जैसे ही HTML में देना चाहते हो आप HTML के टैग लगा दो, तो JS में ये वर्क करेगा। पर अगर डॉट इनर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो तो ये बिल्कुल इसको एज ए टेक्स्ट ही लेगा, ये किसी भी HTML के एलिमेंट्स को कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है डॉट इनर और डॉट इनर HTML और डॉट इनर टेक्स्ट में। मोस्टली जो वाइडली यूज़ होता है आपका, मैं आपको सच्ची बता दूं, जावास्क्रिप्ट में जो हम वाइडली यूज़ करते हैं वो मोस्टली यही यूज़ करते हैं, डॉट इनर HTML, ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रिंग भी लिख पाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अगर कुछ और वर्क करना चाहें तो वो भी है, ठीक है। एक चीज़ के लिए और भी ये यूज़ होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पे डिव में मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा हेलो दिस इज मी, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे रिफ्रेश करा तो आप देखो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इस डॉक्यूमेंट्स वाले को हटा दूँ, देखिए पहले डिव में मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ था, पहले डिव हमारी ब्लैंक थी, अब मैंने डिव में कंटेंट लिखा हुआ है हेलो दिस इज मी, और मैंने इनर डॉट HTML वाली को कॉमेंट आउट, मतलब कॉमेंट इसका हटा दिया कि ये हेलो वाली डिव में क्या करे, इस चीज़ को दिखा दे। तो देखिए अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि इसने क्या करा है, इस वाले कंटेंट को रिप्लेस कर दिया इस वाले कंटेंट से, ठीक है।
ठीक है। क्या ये चीज़ हमारा डॉट इनर टेक्स्ट भी कर सकता है? कोई बात नहीं, हम यहीं पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका कमेंट मैं हटाता हूँ और एक मिनट पहले हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये हमारा डिव वाला कंटेंट आ रहा है और इसको मैं हटाता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखिए इनर टेक्स्ट वाला, मतलब इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल दोनों ही हमारे क्या कर सकते हैं, जिस जिस एलिमेंट्स की आपने आईडी एक्सेस की है उसके अंदर के टेक्स्ट को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। बट दोनों में डिफरेंस आप देख लो कि इसमें आपको एचटीएमएल, अगर आप इसमें कोई आपको H1 H2 दिखाना है तो ये रीड आउट नहीं करेगा, सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में लिखेगा। मतलब आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। बट आप इसमें कोई स्टाइलिंग चाहते हो, कुछ HTML के टैग वैग यूज करना चाहते हो, तो आप इनर डॉट HTML यूज करें। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सेसिंग डॉम। तो ये एक था हमारा डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर एक आईडी को एक्सेस कर रहे थे, इसके थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक, तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, और ये था दो मेथड्स या दो इनर HTML और इनर टेक्स्ट के बीच डिफरेंस, कि आपको अगर यूज़ करना है, जो कि हमें आगे यूज़ करने पड़ेंगे, तो ये कैसे वर्क करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो, कोई डाउट रह गया, तो प्लीज़ आप कमेंट आउट करें वीडियो में, मैं ज़रूर बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से चलना है, जो लोग जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल सीखें बहुत ही अच्छे से। और कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल उसको रखें, कोई प्रॉब्लम है उसको रखें, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें PHP आपके साथ, कीप सपोर्ट अस। और ये जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज हम इसमें बिल्कुल लेके आएंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, हमारा फर्स्ट क्लास थी, इसके बाद रेगुलरली क्लासेस आती रहेंगी, इसकी भी और पाइथन की भी। ठीक, तो दोनों ही आप सीखें, और दोनों में से जो भी अच्छी लग रही है वो आप सीखें, सारी चाहें तो सारी सीख सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको बताया, और हमने एक आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करा। ठीक, हमने एक HTML का एलिमेंट डिव यूज़ करा, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट आईडी यूज़ करी, और उस आईडी को कैसे हम एक्सेस करते हैं अपने JS कोड के अंदर। ठीक है, यूजिंग इनर HTML और यूजिंग इनर टेक्स्ट, वो हम करें। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा टास्क है यहाँ पे। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, और इस मेथड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे कि और इसके क्या क्या यूजेस हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ हम स्ट्रिंग को ही प्रिंट करा सकते हैं, या हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं, या हम कोई वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट आउट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।